मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फाइलम एनीलिडा के बारे में बताया था और फाइलम एनीलिडा को कंप्लीट किया था। आज का अपना टॉपिक है नेक्स्ट फाइलम, जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसी को हम कह रहे होते हैं संघ आर्थ्रोपोडा। मैंने आपको कई बार ये कहा है कि यदि आपसे पूछा जाता है कि संघ या फाइलम किसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण में जो बृहद समूह होते हैं उन्हें संघ कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? फाइलम। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब देखिए, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसका यदि हम ग्रीक वर्ड लेकर के और शाब्दिक अर्थ निकालें तब आसानी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें एक ग्रीक वर्ड आता है आर्थ्रोस और दूसरा वर्ड आता है पोडास। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड। क्या बोलते हैं इसको? जॉइंटेड। और पोडा मीन्स होता है फुट, पाद। ठीक, अब देखिए, जॉइंटेड को हम कह रहे होते हैं संधित या संधि युक्त। और इसको कह रहे होते हैं, ठीक है, तब हम इसको कॉमनली एक नाम दे सकते हैं संधित पाद या संधित उपांग। संधि युक्त उपांग, या इसी का नाम आप दे सकते हो संधित पाद। ठीक है, अर्थात इस फाइलम के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी जंतु होते हैं उनमें संधित उपांग पाए जाते हैं, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। इसीलिए हम इन्हें किस में रख रहे होते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, अब देखिए, इस संघ के बारे में जब हम बता रहे होते हैं तो ये कह रहे होते हैं कि जो एनिमल किंगडम होता है, जो चैप्टर का नाम है, अर्थात हम कह सकते हैं जंतु जगत में यह संघ सबसे बड़ा संघ है। ठीक है ना? क्या बताओगे? जंतु जगत में यह संघ सबसे बड़ा संघ है, जिसमें पाए जाने वाले जंतु सभी प्रकार के, ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जितने भी आपने संघ पढ़े हैं और आगे भी जितने संघ पढ़ोगे
उनमें सबसे जो बड़ा संघ है वो किसे माना जाता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा को। और साथ में ये कहा जाता है कि इसमें जो जंतु पाए जाते हैं वो सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, अर्थात दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, अर्थात ये हर प्रकार के आवास में पाए जा सकते हैं, जैसे जल में, स्थल पर और वायु में, भूमि के नीचे, वृक्षों के ऊपर। इसका मतलब है सभी तरह के आवास में जंतु हमें मिल सकते हैं, जो कौन से फाइलम को बिलोंग कर रहे होते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा को। ठीक है, अब देखिए आगे हम ये कह रहे होते हैं कि इसमें पाए जाने वाले जंतु, इसमें पाए जाने वाले जंतु द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, कोमा टिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय या त्रिजनन स्तरीय एवं वास्तविक खंड युक्त होते हैं, अर्थात इसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाया जाता है, खंड युक्त होते हैं। ठीक है, आगे हम ये कह रहे होते हैं संध युक्त उपांगों की उपस्थिति के कारण, संधित उपांगों की उपस्थिति के कारण सन 1845 में वॉन सीवॉल्ड ने इसे संघ आर्थ्रोपोडा नाम दिया एवं इसकी स्थापना की। ठीक है, किसने बताया इसके बारे में? सन 1845 में वॉन सीवॉल्ड, ये वैज्ञानिक का नाम है वॉन सीवॉल्ड। किस आधार पर इन्होंने रखा? संदिग्ध उपांगों के आधार पर, संदिग्ध उपांगों की उपस्थिति के कारण इन्होंने इस संघ को नाम क्या दिया? आर्थ्रोपोडा, एवं इसकी स्थापना की, एस्टैब्लिशमेंट किया। ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जातियां जंतुओं की किस फाइलम में पाई जाती हैं, तो हमें बताना होता है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में जंतुओं की सबसे अधिक जातियां पाई जाती हैं, लगभग 9 लाख। कितनी? लगभग 9 लाख इसमें जातियां पाई जाती हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि इसमें सबसे अधिक जातियां हैं, तो ये संघ कैसा होगा? सबसे बड़ा। और इसमें भी सबसे बड़ा
जो वर्ग होता है वो कीट वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है? कीट वर्ग। कीट वर्ग को कह रहे होते हैं इंसेक्टा। क्या कहा जा रहा होता है? इंसेक्टा। ठीक है। और ये इंसेक्टा आपने देखा होगा आज के दिन सबसे ज्यादा हमारे आसपास मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो कीट पतंगे अपने आसपास होते हैं वो सब फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं और क्लास क्या होती है? इंसेक्टा क्लास होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कीट किसे कहा जाता है, तो यहां पर देखिए मुख्य रूप से इसकी 3 पहचान होती है कीट की। एक तो हम कह रहे होते हैं कि इसका जो शरीर होता है 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में शरीर बटा होता है, जिसमें एक पार्ट होता है हेड, दूसरा होता है थोरैक्स और तीसरा होता है एब्डोमेन, जिसे हम कह रहे होते हैं उदर, इसको कह रहे होते हैं वक्ष और इसको कह रहे होते हैं सिर। ये पहचान होती है कीट की पहली। दूसरा जो मुख्य भाग होता है, बात होती है, वो ये होती है कि इनमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, इनको हम कह रहे होते हैं कंपाउंड आइज। अर्थात जो नेत्र होते हैं वो बहुत सारे नेत्रांशकों से मिलकर बनते हैं। छोटे छोटे उसमें क्या होते हैं? नेत्र के अंश, ओमिटिडिया, और वो सारे मिलकर के एक आंख को बनाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है संयुक्त नेत्र। अगर हम हमारी आंखों की बातें करेंगे तो हमारे सिंपल आईज होती हैं और इनमें जो आईज होती है वो कैसी होती है? संयुक्त नेत्र होते हैं। ठीक है। तीसरा जो इसका मुख्य होता है लक्षण वो होता है कि इनमें चलने के लिए या गमन के लिए तीन जोड़ी कितनी? 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। उन 3 जोड़ी टांगों से ये चलते हैं। और कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जिनमें 2 जोड़ी क्या पाए जा रहे होते हैं? पंख। जिसमें एक जोड़ी मेम्ब्रेनस और एक जोड़ी टैगमेन या इलेक्ट्रा होते हैं, जिनसे ये बहुत ज़्यादा उड़ नहीं पाते हैं, जिसमें आपने नाम देखा होगा ग्रासहॉपर का। वैसे आप चाहो तो इसमें जितने भी नाम देना चाहो, घरों में पाई जाने वाली चींटियां, घरों में पाई जाने वाली मक्खियां, मधुमक्खी, बर, तितली, ग्रासहॉपर जिसको आप टिड्डा कह रहे होते हैं, ये सब किस में आते हैं? कीट वर्ग में आते हैं। ठीक है। जो जू होता है ह्यूमन पैडिबुलस, खटमल होता है बैड वर्ग, ये सब किसको बिलोंग कर रहे होते हैं? कीट वर्ग को बिलोंग कर रहे होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में सबसे जो अधिक जंतु होते हैं वो कीट वर्ग में होते हैं। इसलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा संघ होता है उसमें सबसे बड़ी क्लास कौन सी होती है? कीट वर्ग या इंसेक्टा। अर्थात इसमें इंसेक्ट्स बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और आज के दिन जो मौसम चल रहा है इसमें आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा, जिसमें आप मच्छर का नाम ले सकते हो, मक्खी का नाम ले सकते हो, मधुमक्खी का नाम ले सकते हो, बर्र का नाम ले सकते हो, जो पतंगे आते हैं आपने फ्लाइज देखा होगा उनका नाम ले सकते हो। ठीक है। बटरफ्लाइज का नाम ले सकते हो, प्रेइंग मैंटिस, या फिर अभी आपको लोबस्टर का नाम दिया था, लोकस्ट का नाम दे सकते हो। अभी मैंने बताया था बैड बग हो सकता है, साइमेक्स जिसको खटमल भी कहा जा रहा होता है। बहुत सारे एनिमल होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं।
तो ये कई बार पूछा जाता है कि इंसेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये कैरेक्टर, इसमें 3 मोस्ट कैरेक्टर हैं, इनके आधार पर हम कीट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात हम इसमें लेते हैं कैरेक्टर्स को। इसको लिया जाता है कैरेक्टर्स, जिसमें जनरल कैरेक्टर्स लिख दीजिए या मैन कैरेक्टर्स लिख दीजिए। सबसे पहला जो लक्षण हम बता रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं कि इनमें जो शारीरिक संगठन होता है, इनमें शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। अंग तंत्र स्तर का होता है, अर्थात जो शरीर बना होता है उसमें अंग, और अंग से किसको बना रहे होते हैं? तंत्र को बना रहे होते हैं। फाइलम एनिलिडा में भी मैंने आपको बताया था कि जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये जंतु सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। आवास में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स। जैसे बता सकते हो जल, अर्थात जलीय आवास में। इसके बाद बता सकते हो स्थल, अर्थात स्थलीय आवास में। वायु, कोमा भूमि के नीचे, भूमि के नीचे तथा वृक्षों पर। ठीक है, इसके पश्चात थर्ड पॉइंट, ये कैसे होते हैं? ये द्विपार्श्व समृद्ध। मैंने कई बार बताया द्विपार्श्व किसे कहा जाता है? बाइलैटरल सिमेट्रिकल, अर्थात इनमें 2 पार्श्व सतह पाई जाती है, इसलिए द्विपार्श्व समृद्ध। कोमा भ्रूणी अवस्था के दौरान 3 जनन स्तरों से बनते हैं, इसलिए क्या कह रहे होते हैं? 3 स्तरीय। ठीक है, एवं वास्तविक खंड युक्त होते हैं। खंड युक्त होते हैं। ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इसके पश्चात आता है नेक्स्ट। हम आगे ये बता रहे होते हैं इनमें शरीर पर या देह पर काइटिन से बने क्यूटिकल द्वारा बाह्य कंकाल बना होता है। बाह्य कंकाल बना होता है। ठीक है, अर्थात इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जो कैसा होता है? काइटिनस क्यूटिकल से बना होता है।
ठीक है। और कंकाल का मतलब वास्तव में होता है कठोर संरचनाएं। जंतुओं का शरीर चाहे अंदर से चाहे बाहर से कठोर संरचनाओं से बना होगा, उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, कंकाल। कौन सा, अगर बाहर है तो बाह्य, अंदर है तो अंत है, ठीक है। इसके पश्चात ये कहा जाता है कि इन जंतुओं में सीलिया पक्षमाहु नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पाचन तंत्र पूर्ण होता है या कंप्लीट होता है इसके बाद देह गुहा बड़ी एवं रक्त से भरी होती है। किससे भरी होती है, रक्त से भरी होती है, जिसे हीमोसील कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हीमोसील। ठीक है ना। देह गुहा बड़ी होती है और उसमें क्या भरा होता है, रक्त, इसलिए क्या बोल देते हैं उसको, हीमोसील कह देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम यहां पर बता रहे होते हैं कि इनमें उत्सर्जन, ग्रीन ग्रंथियां एवं मालपीजियन ग्रंथियां या मालपीजियन नलिकाएं ठीक है ना। मालपीजी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नलिकाओं को खोजा था, वही मालपीजियन नलिकाएं क्या कर रही होती है, इसमें उत्सर्जन का काम करती हैं, ठीक। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि इनमें उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं वो यूरिक अम्ल बनता है, इसलिए कह रहे होते हैं कि ये यूरिकोटैलिक एनिमल होते हैं, यूरिकोटैलिक जंतु होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग हैं, हमें यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है क्योंकि हमारे अंदर उत्सर्जी पदार्थ क्या बनता है, यूरिया। लेकिन फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ क्या बन रहे होते हैं, यूरिक अम्ल, इसलिए इनको नाम क्या दिया जा रहा होता है, यूरिकोटैलिक जंतु, ठीक है ना। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है, इनमें परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, खुले प्रकार का होता है। जैसे हमारे शरीर में बंद होता है, रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, ये क्या है, खोले प्रकार का, अर्थात बंद नलिकाएं नहीं होती,
बंद नलिकाएं नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती। ठीक है। और श्वसन वर्णक भी इनमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, श्वसन वर्णक भी अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। इसलिए कैसे होते हैं ये बताओ? रक्तहीन कह सकते हैं, अर्थात रक्त कैसा होता है? रंगहीन। इसलिए रक्त रंगहीन होता है। रंगहीन होता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट कुछ जंतुओं में हीमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है। नामक वर्णक पाया जाता है। इस कारण रुधिर का रंग नीला होता है। इस कारण रक्त नीला होता है। ठीक है। इसके पश्चात पॉइंट 12, इनमें जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय तंत्रिका वलय, तंत्रिका वलय एवं आधार तंत्रिका रज्जु से बना होता है। आधार तंत्रिका रज्जु से बना होता है। रज्जु से बना होता है। ठीक है ना। क्या बता दिया आपने? तंत्रिका तंत्र, पारिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इनमें श्वसन के लिए श्वसन कहें कोमा गिल्स, कोमा ट्रैकिया, जिनको श्वसन नलिकाएं कह रहे होते हैं, तथा
बुक लंग्स पाए जाते हैं, किताबी फेफड़े तथा किताबी फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें संवेदी अंगों के रूप में, संवेदी अंगों के रूप में सरल नेत्र, अभी अभी मैंने बताए थे संयुक्त नेत्र, संयुक्त नेत्र के बाद रसायन ग्राही, स्पर्श ग्राही, पाए जाते हैं या होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जंतु एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं और आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक है। इसके पश्चात भ्रूणीय परिवर्धन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष पाया जाता है। इसके पश्चात सर्पिल प्रकार का विदलन, प्रकार का विदलन होता है। नेक्स्ट, मुखांग उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। ये अनुकरणीय या अनुकूलीय विकिरण होता है। मुखांग इनमें पाए जाते हैं तो चबाने और कैसे होते हैं, कुतरने वाले होते हैं, जिसमें हम नाम ले रहे होते हैं तिलचट्टा का या ग्रास हॉपर का। भेदने और चूसने वाले होते हैं मच्छर में। स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं मक्खी में। साइबॉनिंग टाइप होते हैं तितलियों में। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें बताए जा सकते हैं। अब देखिए इसमें आप उदाहरण में अगर आपको कुछ याद नहीं रहता तो सारे कीटों के आप उदाहरण याद करके बता सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले एक नाम दिया जाता है जिसको कह रहे होते हैं क्रेफिश। इसको एस्टाकिस भी कहा जाता है। इसके बाद में सिल्वर फिश, इसको लेपिस्मा भी कह रहे होते हैं। इसके पश्चात आप लिख सकते हो साइक्लॉप्स, साइक्लॉप्स, डेफनिया, डेफनिया। इसके बाद में बिच्छू, बिच्छू के बाद झींगुर,
जिसको घरों में किसारी कहा जाता है। ठीक है। झींगुर के बाद आप लिख सकते हो मक्खी, मच्छर, बर्र, मधुमक्खी, रेशम कीट, खटमल, जुआ जिसे ह्यूमन पेडिकुलस कहा जाता है। ठीक है। या इसके अलावा चाहो तो आप लिख दीजिए तितली, बटरफ्लाई। ये जितने भी मैंने नाम दिए हैं ये सारे के सारे उदाहरण किसमें आ रहे होते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। ठीक है। ओके।